हेलो हिंदुस्तान। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। कोविड का कहर जारी है। आप सबसे गुजारिश है कि अपने घरों में रहें, आइसोलेट रहें। बंगाल से चुनाव के बाद हिंसा की खबरें आ रही हैं। यूं मैं कंट्रोवर्शियल वीडियोस, पॉलिटिकल वीडियोस मैं नहीं शेयर करता, मैं नहीं डालता। लेकिन जब मुद्दा देश से जुड़ा हो, जब मुद्दा देश की अस्मिता से जुड़ा हो, तो भला हम दिनकर के वंशज चुप कैसे रहते, हम महाप्राण के वंशज चुप कैसे रहे। बंगाल में चुनाव खत्म हुए। अमित शाह जी ने कहा था कि हम 200 से ज्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। 200 सीटें मिली तो, लेकिन टीएमसी को। और अब टीएमसी के जीतने के बाद 3 मई से राज्य का पूरा तंत्र जैसे विफल हो गया है। कई वीडियोज आ रहे हैं, मैंने देखे हैं, दिल दहल उठता है देख करके। टोपी पहने हुए भेड़ियों की तरह उन्मादी भीड़ घरों में घुस घुस करके लोगों को मार रही है, दुकानें जला रही है। लगता है किसी का डर ही नहीं है उनको। आगजनी, हिंसा, ऐसे ऐसे शब्द जो आप इस तरह बता पाने में मेरे लिए मुश्किल हो गए। उसका शिकार हो रहे हैं बंगाल के 3 करोड़ लोग, जिनका अपराध सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया, उनका अपराध यह है कि वो हिंदू हैं। याद रखिएगा, वामपंथी दलों ने भी शिकायत की है, उनके यहां भी आक्रमण हो रहे हैं। हाँ, मातम पुरसी करने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपको याद है, चुनावी रैलियों में यही भीड़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आत्मविश्वास बढ़ाती थी। ये सोच कर आए थे, वो खाना लेने नहीं आए थे आपकी मीटिंग्स में, तो ये सोच करके आए थे कि आप उन्हें कुछ देंगे, बेहतर भविष्य देंगे। जनता की क्या गलती है इसमें? रोते बिलखते लोग, सड़क पर आगजनी, हत्या, और देश का सेकुलर मीडिया शांति दूतों की इस हरकत को नजरअंदाज कर रहा है। दिखाई ही नहीं पड़ रहा उनको कुछ। आंखों में, इन बेचारों ने अपनी आंखों में तो सेकुलरिज्म का चश्मा ऐसा लगा रखा है कि मारा जाता हिंदू तो उनको दिखाई ही नहीं पाता। ममता और उसके सिपाह सालारों का, माफ करिएगा, ममता बनर्जी मैं कह नहीं सकता। ममता दीदी कहना, दीदी शब्द का अवमूल्यन है, मैं जोड़ नहीं सकता इस महिला के नाम के साथ। और ममता बानो कहना मेरा संस्कार नहीं है, ममता ही नाम लूंगा। ममता लगातार कह रही है कि घटनाएं बढ़ा चढ़ा करके बताई जा रही हैं। ओके फाइन, ये माना, घटना बढ़ा करके बताई जा रही है, बट कुछ लोग मारे तो जा रहे हैं ना, 10-12 मर रहे हैं ना। और क्यों मर रहे हैं? दंगों की वजह से मर रहे हैं। और इस दंगे का रोकने के जिम्मेदार कौन है? यकीनन राज्य सरकार। लेकिन क्यों रोकेंगी? तो चुनाव के दौरान ही कह रही थी कि 3 मई के बाद जब केंद्रीय सुरक्षा बल चले जाएंगे तब तुमको यहीं रहना है। वो धमकी है जो अब दंगे करवा रही है इस समय। और ममता बड़ी खामोशी से सब कुछ चुनाव आयोग पर ढाल रही है। ममता बनर्जी, आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ से इस्तीफा नहीं दिया। आप सरकार का अंग थे उस समय भी जब चुनाव हो रहे थे। और आप अब जलाए जाते हुए लोगों की चीख, उनके घरों से उठती हुई आग आपको सुनाई नहीं पड़ रही, इसलिए कि आप कह रहे हैं कि यह चुनाव आयोग का कार्य था। ममता खामोश है, देश का एक बुद्धू नेता भी खामोश है, एंटोनिया माइनो भी खामोश है। क्यों नहीं खामोश रहेगी? अरे कहीं क्रिश्चियन मिशनरी पे कुछ हो, किसी मुसलमानों के ऊपर कुछ हो, तब चिल्लाएंगे ना ये। केजरीवाल खामोश है, अखिलेश यादव खामोश है, मायावती खामोश है, ओवैसी खामोश है, ममता को शेरनी बताने वाला संजय राउत खामोश है। और इस बीच में ममता की पार्टी की जिहादी कल्चर का शिकार हो रही है सिर्फ और सिर्फ वो जनता जिसकी आंखों में एक सुनहला सपना था, जिसने भारतीय जनता पार्टी की ओर ये सोच करके देखा था कि वे इनकी रक्षा करेंगे। चलो हमने माना, वे खामोश हैं। ये जितने सेकुलर है, कम से कम इनका डीएनए तो हमारे सामने आ गया। दिक्कत हम लोगों की यह है कि हम इनको भूल जाते हैं। हाथरस में कोई घटना होती है तो इनको पुलिस गलत नजर आती है वहां पर। क्यों? क्योंकि इनकी फेवरेबल सरकार नहीं थी। और आज बंगाल में जब हो रहा है तो पुलिस बहुत अच्छी है। पुलिस कह रही है कि रेप नहीं हुआ, तो ये मान तुरंत चिल्लाने लग गए, ढोल पीट रहे हैं, रेप नहीं हुआ। पुलिस कह रही है कि आगजनी नहीं हुआ, तो मान, कोई इंक्वायरी नहीं, सिंपल एक एसपी का स्टेटमेंट, नई बात नहीं है। ऐसे ही कश्मीर में मारे गए थे हिंदू, लेकिन हिंदुस्तान तो भूल जाता है ना। भूल जाओ,
कश्मीर के हिंदुओं को भी भूल गए थे, रिंकू शर्मा को भी भूल गए थे, कमलेश तिवारी को भी भूल गए थे। हाँ, कोई मुसलमान मारा जाए तब तब ये सब सियारों की तरह एक साथ चिल्लाने लगते हैं। हिंदू तो है ही मरने के लिए, मरने दो। अब अगर राज्य सरकार अपने नागरिकों के जान माल की रक्षा करने में विफल हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी है? अनडाउटली केंद्र सरकार के पास अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और केंद्र में कौन सी सरकार है? 18 राज्यों में जिसकी सरकार है वो सरकार है। 300 से ऊपर सांसद है जिसके, वो सरकार है। और सरकार झुनझुना बजा रही है। देश भर में वर्चुअल धरने आयोजित किए जा रहे हैं। क्या मतलब है इस नौटंकी का? क्या कर लोगे आप वर्चुअल धरनों से? एक तरफ मारा जा रहा है हिंदू और दूसरी तरफ हिंदूवादी पार्टी देश भर में वर्चुअल धरने करवा करके और अपने कर्तव्य की इतिश्री मान रही है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, आपको याद दिलाऊं कि कभी 1947 में इसी धरती पर दंगे हुए थे और तब 82 साल का एक बुढ़ा महात्मा गांधी कलकत्ता में आकर के बैठ गया था दिन रात के लिए कि जब तक दंगे खत्म नहीं होंगे तब तक मैं यहां से हटूंगा नहीं। और आज के स्वनामधन्य नेता मारे गए परिजनों के परिवार से 5 मिनट मिल करके और फिर अपनी सुरक्षा में वापस आ जाते हैं। रात में आकर के शहरों में किसी में हिम्मत नहीं है कि वहां पर उन दंगाग्रस्त इलाकों में रुक सके, उनका साथ दे सके। मोदी जी, मैं आपका प्रशंसक हूं। आपका प्रशंसक होने के नाते मैंने बहुतों से आलोचना सही है। आपके प्रशंसक इसलिए नहीं हूं कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बल्कि आपके जीवन मूल्य बहुत अच्छे थे। मोदी जी, आपने तो कई बार कहा है कि गांधी आपके आदर्श हैं। अब बताइए कि इस हालत में गांधी वर्चुअल धरना देते? इस हालत में गांधी इंतजार करते कि हालात और बिगड़ने दो? इस हालत में गांधी इतने लोगों का मारे जाते हुए गांधी खामोश रहते? जवाब दीजिए मोदी जी। मैं मानता हूं आपकी कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसी होंगी, आप कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देख रहे होंगे, लेकिन जो लोग मारे जा रहे हैं मोदी जी, उन्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं चाहिए, उन्हें अपने जीवन की रक्षा चाहिए। ये वही लोग हैं जो मारे जा रहे हैं जिनकी रैली में मौजूदगी आपके चेहरे पर मुस्कान ला देती थी। आज उन लोगों के प्रति ये असंवेदनशीलता, वे मारे जा रहे हैं, वे असुरक्षित हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं, वे पड़ोसी राज्यों में विस्थापन कर रहे हैं और आप वर्चुअल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आप तो चट्टान की तरह अडिग होकर के फैसले लिया करते थे, इस समय खामोश क्यों हैं आप? याद रखिएगा कि जो तटस्थ हैं वक्त लिखेगा उनका भी इतिहास। अगर आप खामोश हैं तो यकीनन इतिहास ये लिखेगा कि आप भी इस हिंसा के भागीदार थे। मेरे भारत के लोगों, प्रधानमंत्री जी, ये हिंसा नहीं है, ये एक नए किस्म का आतंकवाद है। यह आतंकवाद का नया संस्करण है। केंद्रीय अधिकारियों को रोका जा रहा है कोरोना की आड़ लेकर के। लगातार एक संप्रदाय पर दंगे किए जा रहे हैं, पुलिस निष्क्रिय है, राज्य की प्रशासनिक संस्था पता नहीं दबाव में है या करना नहीं चाहती, कुछ कर नहीं रही। यही वक्त है मोदी जी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसला लेने का। धारा 356 के अंतर्गत गिरफ्तार करिए। आपको देश में आपातकाल भी लगाना पड़े इसके लिए तो आपातकाल भी लगाइए अगर आपको विरोध की आशंका है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप नहीं कर पाएंगे ना मोदी जी, तो हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, आपको कभी माफ नहीं कर पाएंगे हम। जब मैंने चर्चा की अपने दोस्तों से तो लोगों ने कहा खामोश रहो भाई, खामोश रहो। मोदी जी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको कमजोर मत करो, क्योंकि उनके बाद है कौन? मोदी जी, अटल जी के बाद कौन है ये कोई बता पाया था क्या? जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन आएगा कोई बता पाया था क्या? इंदिरा गांधी के बाद कौन बनेगा कोई बता पाया था क्या? लोकतंत्र अपने विकल्प अपने आप खोज लेती है। किसी ने आपको कभी लाशों का सौदागर कहा था, बहुत खराब लगा था हमें। लेकिन अगर आज आपकी तरफ से कोई प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं होता मोदी जी, तो वो शब्द हमारे कानों में गूंजेगा। अगर आप जनता के जानमाल की रक्षा नहीं कर सकते मोदी जी, तो फिर आपको भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। वक्त आने पर जनता ये बता देगी। कभी कभी देश के इतिहास का एक निर्णायक वक्त देश के सत्ताधीशों से कठोर रुख अपनाने की अपेक्षा करता है। आज वही वक्त है। सिद्ध करिए कि आप हिंदुत्व के नायक हैं, सिद्ध करिए आप हिंदुत्व के रक्षक हैं, सिद्ध करिए आप अखंड भारत के रक्षक हैं, सिद्ध करिए कि आप आतंकवाद के दुश्मन हैं। हम इंतजार कर रहे हैं आपका। ये वीडियो मैं चाहूंगा
शेयर किया जाए, दूर दूर तक शेयर किया जाए, क्योंकि हिंदुओं की अंतरात्मा को जगाने का प्रश्न है। और अगर अभी भी नहीं जगे तो एक कश्मीर के बाद दूसरा हिस्सा बंगाल को एक नए आतंकवादी क्षेत्र में देखने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे उम्मीद है मेरी आवाज आप सबके साथ मिलकर के कुछ नए रंग लाएगी। इंडिया जागेगा। जय हिंद, जय भारत।